नमस्कार। इस समय मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में हूं और हमारे साथ यहाँ के दो राजनयिक हैं जो बहुत ही साफ़ और बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं। और हिंदी इन्होंने क्यों सीखा इसके बारे में इनसे बात करेंगे। हिंदी सीखने के क्या फ़ायदे इनको, अपने राजनयन के जो इनकी जो भूमिका है उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, इन सब के बारे में इनसे बात करेंगे। पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहते हैं। आपका नाम और आप किस ओहदे पर हैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में? सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम टॉम है और यहाँ पे मेरा पद जो है वो द्वितीय सचिव है आर्थिक और व्यापारिक, मतलब इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी है। अच्छा, और आपका शुभ नाम क्या है और आप किस ओहदे पर हैं? नमस्ते जी, मैं माइकल रीस हूँ और मेरा काम राजनीतिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपने हिंदी सीखना कब शुरू किया और कितना मुश्किल था आपके लिए हिंदी सीखना? शायद मैं 1 साल पहले हिंदी मैं 1 साल से हिंदी सीख रहा हूँ और मेरे लिए हिंदी एक थोड़ा सी मुश्किल भाषा है क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से बहुत अलग है, जैसे आपको पता है। हाँ, और हिंदी में एक बहुत विशेष वर्णमाला है, या मतलब अल्फ़ाबेट है, देवनागरी वर्णमाला है और अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा अलग है। तो कहाँ मुश्किल कहाँ आई, दिक्कत कहाँ हुई? हाँ, अलग अलग विषय मेरे लिए मुश्किल हैं। मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ। हिंदी में तो कभी कभी व्याकरणिक संरचना अंग्रेजी से बहुत अलग है। उदाहरण के लिए मुझे, to me, मुझे ज़ुकाम है, to me is a cold, अंग्रेजी से बहुत अलग है। और इस वजह से कभी कभी जब हम हिंदी सीख रहे हैं तो हम सिर्फ एक नया भाषा नहीं सीख रहे हैं, हम एक नए समाज, एक नए दिमाग, एक नए संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं। तो आपने इतनी अच्छी जो भाषा सीखी है, इतने अच्छे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, संस्कृति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1 साल में तो लगता नहीं कि 1 साल में ही आपने सीखा हो? हाँ, सिर्फ 1 साल से, लेकिन कभी कभी क्योंकि हम एक शायद औपचारिक पद में काम करते हैं तो हम अक्सर शब्द सीखते हैं जो संस्कृत से आते हैं और इस वजह से शायद मेरी हिंदी थोड़ा सा औपचारिक है, थोड़ा सा अजीब है कुछ लोगों के लिए। अच्छी है। औपचारिक और अजीब नहीं है, बहुत अच्छी है, क्योंकि हिंदी के जो मूल शब्द हैं वो जब आप बोलते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। एक अलग बात है कि हिंदी में बहुत सारे दूसरे जिसको विदेशी शब्द बोलते हैं, अंग्रेजी के शब्द कुछ आ गए, कुछ उर्दू के शब्द आ गए, तो वो भी एक मिली-जुली भाषा है। लेकिन शुद्ध हिंदी की जब बात करते हैं तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी वो होती है। आपकी भी कहानी वही है, आपने भी इसी तरह हिंदी सीखना शुरू किया? हाँ, तो लगभग 18 महीने से मैं हिंदी सीख रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने हिंदी सीखी लगभग 1 साल के लिए और उसके बाद लगभग 6 महीने के लिए अब, और यहाँ पे मैं हिंदी सीख रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरे 2 टीचर्स थे, एक ओरिजिनली भारत से हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो एक ओरिजिनली बिहार से हैं और एक और दिल्ली। मैं भी बिहार से हूँ। अच्छा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो बिहार में आप कहाँ से हैं? मधुबनी कहाँ है बिहार में? मधुबनी बिल्कुल उत्तर में है, नेपाल बॉर्डर से लगता इलाका है। अच्छा, ये ज़िला है ये। अच्छा जी। तो अभी मैं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जाना है बिल्कुल बिहार। ठीक है, आप जब भी आएँ तो हमारे मेहमान वहाँ बने। एक बात बताइए कि कितना मुश्किल रहा आपके लिए हिंदी सीखना? सच बोलूं तो मुश्किल है। जैसे कि माइकल ने कहा, अंग्रेज़ी और हिंदी काफ़ी अलग भाषाएं हैं, होती हैं। तो मुझे और मेरे लिए सबसे मुश्किल बात जो है वो उच्चारण। तो हिंदी के पास 4 डी साउंड्स है, ड ध, 4 थी साउंड्स है, ठ। तो इसीलिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन प्रैक्टिस जो है उसके ज़रिए आप हमेशा सुधार की कोशिश करते रहते हैं। हाँ। आप दोनों से एक सवाल और मैं पूछूंगा कि किस तरह से ये आपके हर दिन के काम में मदद करती है हिंदी, एक राजनयिक के तौर पे, एक डिप्लोमेट के तौर पे? हाँ, तो दफ्तर में मैं काफ़ी हिंदी इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरा काम का फोकस जो है वो व्यापार पे है और ट्रेड का मतलब। और मुझे लगता है कि जब दोनों लोगों को एक ही भाषा आती है, इसका मतलब यह है कि एक दूसरे से व्यापार ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो इस वजह से मेरे लिए हिंदी आना बहुत मददगार है और दफ्तर के बाहर पे ही बहुत मददगार है। मतलब दिल्ली के सड़कों पे मैं काफ़ी हिंदी इस्तेमाल यूज़
करता हूँ, तो हाँ इस वजह से बहुत यूज़फुल बात है। जब आप कहीं जाते हैं, कहीं पे खाते हैं, हाँ रेस्टोरेंट्स में और ऑटो वालों को तो आपकी वालों हिंदी से सुनकर कुछ लोग आप पे कहते भी होंगे, कुछ टिप्पणी करते होंगे, आपकी हिंदी अच्छी है, कोई दुकानदार कुछ कहता होगा, कोई ऐसी यादगार बात? हाँ बिल्कुल, तो मेरी हिंदी सुनकर उनको यूजुअली आमतौर पर काफ़ी खुशी है काफ़ी सरप्राइज भी है, लेकिन खुशी और फिर बात है। आपकी नेशनलिटी पूछते होंगे कि हाँ किस हाँ देश से बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऑस्ट्रेलिया बताते होगे तो उनको लगता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का हाँ इंसान और ऑस्ट्रेलिया, हिंदी बोल रहा है। हाँ ऑस्ट्रेलिया को दिलचस्पी हो जाती और ज़्यादा दिलचस्पी होती है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है। और कितना ज़्यादा व्यापार आप बढ़ा पाए हिंदी बोलते हैं? बहुत अच्छा सवाल है हाँ बहुत मददगार बात है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि तो हाँ, तो ऑस्ट्रेलियन सरकार और ऑस्ट्रेलियन सरकार हिंदी सीखने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार से मुझे मदद मिली थी, और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियन सरकार अपने रिश्ते जो भारत के पास है, ऑस्ट्रेलियन सरकार बहुत कमिटेड है और इन्वेस्टिंग इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तो व्यापार की बात की, आप राजनीति देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हिंदी में बोलते हैं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी जाकर वो हिंदी में बोलते हैं, अपने भाषण वो हिंदी में देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मददगार होती होगी ये बात कि आप उसको हिंदी में समझते हैं और फिर अपने दफ्तर को, अपने जिन लोगों को आपको ब्रीफ करना होता होगा, आप उनको अंग्रेज़ी में ब्रीफ करते होंगे। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे काम के लिए बहुत मददगार है कि मुझे हिंदी आती है। उदाहरण के लिए कल मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वतंत्रता दिवस के भाषण सुना और बहुत बहुत सुंदर था, और इस वजह से अगर मैं हिंदी में इस तरह का भाषण समझ सकता हूँ तो मैं ज़्यादा आसानी से दूसरे लोगों को समझा सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब क्या है, ये टिप्पणियाँ का तात्पर्य क्या है, और इस वजह से मैं शायद अपने सहयोगियों के लिए बहुत मददगार हूँ अभी, क्योंकि हाँ मुझे हिंदी आती है। और भारत की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी जो राज्य हैं, हाँ, वहाँ से चलती है। हाँ, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हाँ, हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, तो बहुत बड़े हिस्से में हिंदी बोली जाती है। हाँ, तो आपको इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, भारत की जो अंदर की राजनीति है, हाँ, वो समझने में भी ज़्यादा आसान होता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे पता है कि भारत एक बहुत बहुत विविध देश है और भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले 3 सालों में मैं अलग अलग भाषा सीख सकता हूँ, क्योंकि अगर हम पूरे भारत समझना चाहते हैं तो ज़रूर हमें अलग अलग भाषा सीखना चाहिए। तो कौन कौन सी भाषा आपकी लिस्ट में है जो आप सीखना? मेरे पास कोई वाली नहीं है जी, अभी नहीं है। आपके पास कोई लिस्ट है भाषा की? कौन सी दूसरी भाषा आप सीखना चाहेंगे? भारतीय भाषा? हाँ, तो अभी भी मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन जैसे कि माइकल ने कहा कि हाँ हमारे दोनों 3 साल हैं भारत में, तो बहुत टाइम है, तो मराठी जैसी भाषा, तेलुगु, तमिल जैसी भाषाएं मुझे भी सीखना चाहिए जी। और अगर हम बिहार में घूमने जाते हैं तो हमें भोजपुरी सीखना चाहिए ज़रूर। भोजपुरी भी सीखना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अगर यूपी की राजनीति समझनी है, तो भी आपको हिंदी भाषा जो है आपके काम आती होगी, और आप वो नुआंसेस पकड़ पाते होंगे जो हिंदी में बोली जाती है, जिसका तात्पर्य आपने बोला कि तात्पर्य आपको समझ में आता है। हाँ, फिर से पूछिए जी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कुछ भी जो आप सुनते हैं, जो राजनीति भारत में होती है ज़्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में, उसको समझने में आपको बहुत मदद मिलती है। हाँ जी, खासकर यूपी में बहुत मददगार होगी, और अलग अलग हिंदी बोलने वाले प्रदेशों में बहुत उपयोगी होगी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आप दोनों से, हिंदी के बारे में आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें। अभी तक तो मेरे सवाल का जवाब दिया, हिंदी के बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें। मेरी तरफ हिंदी के बारे में आप अपनी तरफ से अगर कुछ कहना चाहें। शायद अंग्रेजी में बोलते हैं, माफ़ कीजिए जी। If you want to say anything about हिंदी from your side। अच्छा, हाँ, हिंदी एक बहुत सुंदर भाषा है, और हम बहुत आभारी है कि हमने हिंदी सीखी है, क्योंकि भारत में हम अलग अलग गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं दूसरे लोगों के साथ, और हिंदी हमारे लिए एक थोड़ी सी छवि है भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय लोगों से मिलने के लिए है जी।
और आपने इस जॉब में आने के लिए हिंदी सीखी या हिंदी सीख ली तो मदद मिली जब आप जॉब में आ गए तो? पढ़ाई की? हाँ हिंदी की पढ़ाई की हाँ। कि आपको डिप्लोमेट बनना है और इंडिया आना है, या आपको जब ये जिम्मेदारी मिली तब आपने हिंदी सीखी? हाँ जी हाँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी जो है वो स्थानीय भाषा सीखना है। और जो माइकल जी ने कहा मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मतलब मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे हिंदी का अवसर और हिंदी सीखने का अवसर मिला है। और फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि शैलेश जी और अलका जी मैं बहुत और हमारे और हमें हिंदी सीखने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ जी। इस बातचीत के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो ये बस एक उदाहरण भर है कि किस तरह से हिंदी का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, और अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं, ख़ासतौर पे जो ऑस्ट्रेलिया के जो राजनयिक हैं, वो हिंदी सीखकर यहाँ भारत में काम कर रहे हैं और इससे इनको जो मदद मिल रही है इसके बारे में इन्होंने बात की। और हम आगे आपको और दूसरे डिप्लोमेट्स जो कि हिंदी बोलते हैं उनकी बातों को लेकर भी आपके सामने आते रहेंगे। फ़िलहाल आपका और आप दोनों का शुक्रिया और ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन का भी शुक्रिया।